हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दर्दनाक हादसा, चतरा में 3 बच्चों की डूबने से मौत, महापर्व छठ की खुशी गम में बदली। चतरा जिले के जोरी वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के धोबे गांव में बड़का आहर में डूबने से बुधवार को 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें धोबे तुरी टोला के सूरज गंजू की 10 वर्षीय पुत्री विशाखा कुमारी, प्रमोद गंजू की 8 वर्षीय पुत्री कीर्ति कुमारी, मंगल गंजू के 10 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी शामिल हैं। ग्रामीणों के अनुसार तीनों लड़कियां आहर में नहाने गई थी, जहां डूबने से तीनों की मौत हो गई। इसकी जानकारी तब हुई जब आहर के पास ग्रामीण पहुंचे तो देखा कि एक बच्ची का शव पानी में तैर रहा है। वहीं आहर के पिंड पर 3 बच्चों के कपड़े भी देखे गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी बाकी के गांव वालों को दी, जिसके बाद लोग वहां पहुंचे और तीनों के शव को काफी मशक्कत के बाद तालाब से बाहर निकाला गया। शव को निकालने के बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी प्रभात कुमार दलबल के साथ वहां पहुंचे और तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया। जानकारी के अनुसार गांव के कई घरों में छठ महापर्व हो रहा है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने से पहले तीनों बच्चियां स्नान करने आहर गई थी, जहां नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई और छठ की खुशी गम में बदल गई। 3 बच्चियों की मौत की जानकारी के बाद गांव में मातम पसर गया है। परिजनों की दहाड़ से क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया है। बीजेपी की सरकार बनते ही पारा शिक्षकों, सिपाही व अनुबंध कर्मियों की सेवा होगी नियमित। शिवराज भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह के पक्ष में करमाटांड़ के तेतुलबंधा मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शाह, झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे राज्य में बीजेपी की लहर है। कहा है कि बहनों से वादा कर रहा हूं, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही हर माह की 11 तारीख को आपके खाते में 2100 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। साथ ही राज्य के पारा शिक्षकों, सिपाही व अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार बुजुर्गों को 3-3 माह से पेंशन नहीं दे रही है, वही बीजेपी राज्य के बुजुर्गों को 2500 रुपये प्रत्येक माह पेंशन देगी। उन्होंने सारठ विधायक रणधीर सिंह की तारीफ करते हुए कहा है कि सारठ का विकास जिस तेजी के साथ हुआ है वह आने वाले समय में और तेज होगा। 20 तारीख को कमल पर बटन दबाकर रणधीर सिंह को भारी मतों से जिताएं। वही सभा में भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह ने कहा है कि उनके 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम है कि आज आवागमन के साधन के रूप में जो पुलों और सड़कों का जाल बिछ गया है, बिजली की समस्या दूर हुई है, हर गांव में योजनाओं का लाभ मिला है। सभा को पंकज भदौरिया समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। छठ व्रतियों ने किया खरना, 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू। झारखंड सहित अन्य क्षेत्रों में भी छठ महापर्व की धूम है। 4 दिवसीय महापर्व के दूसरे दिन बुधवार को व्रतियों ने खरना किया। दिन भर उपवास के बाद शाम में नया अरवा चावल व गुड़ व दूध से बनी खीर मां छठी मैया को अर्पित करने के बाद खुद प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। वही व्रती आज गुरुवार की शाम छठ घाटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। वही कल शुक्रवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ व्रत का समापन होगा। खरना की पूजा के बाद घर परिवार के लोग, सगे संबंधियों व आसपास के लोगों ने छठ पूजा वाले घरों में पहुंचकर खरना का प्रसाद ग्रहण किया। हिंदू धर्म में छठ महापर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व विशेषकर बिहार, झारखंड व पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। धीरे धीरे नौकरी पेशे के चलते इन राज्यों के लोग देश के जहां भी बसते गए, वहां भी यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है। आदर्श आचार संहिता के दायरे में ही हो चुनाव प्रचार। सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने में सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों का सार्थक सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से राजनीतिक दल और कार्यकर्ता बगैर तथ्यात्मक आधार पर कोई गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। साथ ही बगैर प्रमाणित आरोपों के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अन्य दलों अथवा दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं की आलोचना से दूर रहेंगे। इसके अलावा किन्हीं नेताओं या अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी पहलू जो सार्वजनिक गतिविधियों से संबंधित नहीं हो की आलोचना नहीं की जानी है। वे बुधवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक कर रहे थे। कुमार ने कहा कि मतदान के दिन वोटर जो टर्नआउट में गति प्रदान करने के लिए सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही चयन सिस्टम के तहत तीव्रता से मतदान कराने का भी प्रशिक्षण हर स्तर पर मतदान कर्मियों को दिया गया है। झारखंड के 11 जिलों में गूंज रहे छठी मैया के गीत, कैदी कर रहे हैं महापर्व।
लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर छठी मैया के गीत झारखंड के अधिकांश जिलों में गूंज रहा है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बंद कैदी भी सूर्य उपासना के व्रत को श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों में बंद 28 पुरुष और 32 महिला कैदी छठ व्रत कर रहे हैं। रांची जेल में बंद 11 महिलाएं और 4 पुरुष कैदी छठ की उपासना कर रहे हैं। इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से खास तौर पर तैयारी की गई है। झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया है कि छठ व्रत को लेकर तमाम तरह की सुविधाएं कैदियों को उपलब्ध कराई गई है। छठ व्रती कैदियों के लिए सारी व्यवस्थाएं जेल प्रशासन के द्वारा दी गई है। जेल प्रशासन ने जेल के भीतर स्थित तालाब को साफ करवाया है। यहाँ श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगे। छठ कर रहे कैदियों को प्रसाद, सूप, टोकरी के साथ नए कपड़े भी मुहैया कराए गए हैं। साथ ही बंदियों के बीच पूजन सामग्री भी बांटी गई है। भले ही व्रत कुछ बंदी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद सभी कैदी कर रहे हैं। जेल प्रशासन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 4 पुरुष और 11 महिलाओं सहित कुल 15 बंदी छठ व्रत कर रहे हैं। दुमका जेल में 2 कैदी, जमशेदपुर जेल में 2 कैदी, गिरिडीह जेल में 2 कैदी, हजारीबाग जेल में सबसे ज्यादा 19 कैदी छठ व्रत कर रहे हैं। वहीं साहिबगंज जेल में 1, पाकुड़ में 1, बोकारो में 4, धनबाद में 4, पलामू में 8 और सरायकेला में 1 कैदी के द्वारा छठ व्रत किया जा रहा है। झारखंड में आज छठ पर ऐसा रहेगा मौसम, जाने कब दे पाएंगे अर्घ्य। झारखंड के मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि छठ के आज पहले और कल दूसरे अर्घ्य के दिन मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा, बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। यह स्थिति करीब करीब सभी जिलों की रहेगी। बुधवार को भी राजधानी का मौसम शुष्क रहा। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि 11 नवंबर तक मौसम की स्थिति सामान्य रहेगी। आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। बता दें कि 7 नवंबर यानी आज छठ पूजा का पहला अर्घ्य है और कल 8 नवंबर को दूसरा एवं अंतिम अर्घ्य है। अगर आज के सूर्यास्त और कल के सूर्योदय के समय की बात की जाए तो रांची में आज 5:08 पर सूर्यास्त होगा और कल 5:59 पर जो है सूर्योदय होगा। इसी तरह बोकारो जिला में 5:04 पर आज सूर्यास्त होगा और कल 5:56 पर जो है सूर्योदय होगा। इसी तरह चतरा में 5:08 पर आज सूर्यास्त होगा और कल 6:08 पर सूर्योदय होगा। इसी तरह देवघर में आज 5 बजे जो है सूर्यास्त होगा और कल 5:55 पर सूर्योदय होगा। हर महीने महिलाओं को 2000 लोजपा रामविलास का घोषणा पत्र जारी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोजपा ने अपने घोषणा पत्र में सरना धर्मकोट की वकालत की है। इसके अलावा 10 जिलों में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का वादा किया है। इसके अलावा यह भी कहा है कि महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये सम्मान निधि दी जाएगी। धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो को घरेलू उड़ानों से जोड़ा जाएगा। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी झारखंड में एनडीए का हिस्सा है। लोजपा रामविलास को केवल 1 सीट मिली है। लोजपा रामविलास ने चतरा से अपना उम्मीदवार उतारा है। यहां से जो है लोजपा ने जनार्दन पासवान को टिकट दिया है। कल्पना सोरेन और इमरान प्रतापगढ़ी ने अजयनाथ सहदेव के लिए किया चुनाव प्रचार। इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने बुधवार को हटिया विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजयनाथ सहदेव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन की सभा में उमड़ी भीड़ से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह विश्वास है कि हटिया विधानसभा सीट से अजयनाथ सहदेव जरूर जीत हासिल करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अजय भैया को वोट करें। उन्होंने हेमंत सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। विरोधियों पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, झामुमो को बताया चीन की दीवार। झारखंड के सीएम और झामुमो के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन ने बुधवार को सरायकेला में पार्टी प्रत्याशी गणेश महली के पक्ष में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि आदिवासी मूलवासियों के अधिकार के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। इनके लिए उन्होंने कई कार्य किए हैं, इसलिए वे आज आशीर्वाद मांगने आए हैं। विरोधियों ने साजिश कर उन्हें जेल में डाल दिया। उनका उद्देश्य हेमंत सोरेन सरकार को गिराना था और झामुमो को खत्म करना था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जेएमएम इस राज्य की चीन की दीवार है। कोई इसको लांघ कर नहीं जा सकता। जो इस दीवार पर चढ़ेगा वो खत्म हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग मां और बेटियों की बात करते हैं। गुजरात और पंजाब के मामले इनके असली चेहरे उजागर करते हैं। ये ऐसे ही लोग के साथ हैं जो महिलाओं से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद हैं। चुनाव के वक्त
ये इनका इस्तेमाल करते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज ये रोटी की बात करते हैं, यहाँ डबल इंजन की सरकार में लोग भात भात भूख से मर गए, लेकिन आपकी सरकार ने कोरोना जैसी महामारी देखी, लेकिन किसी की मौत भूख से नहीं हुई। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल हथियार समेत कारतूस बरामद। लातेहार जिले में पुलिस ने बुधवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीएसपीसी के जोनल कमांडर अभय गंजू की निशानदेही पर पुलिस ने हेरहंज थाना क्षेत्र में छापेमारी कर राइफल और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की है। दरअसल टीएसपीसी के जोनल कमांडर अभय को पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ आरंभ किया था। रिमांड पर पूछताछ के दौरान पहले ही दिन अभय ने पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर नक्सलियों के द्वारा छिपा कर रखे 3 राइफल और 272 गोलियां बरामद की है। अनीत बने जेबीकेएसएस के केंद्रीय सचिव। अनीत कुमार को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस का केंद्रीय सचिव बनाया गया है। इसको लेकर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो ने पत्र जारी कर दिया है। अनीत ने कहा है कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी है वे उस पर खरा उतरेंगे। इसके लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा। यह भी कहा है कि उनकी पार्टी और केंद्रीय अध्यक्ष का मुख्य उद्देश्य झारखंड के लोगों को उनका अधिकार दिलाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके साथ पूरे झारखंड का युवा संघर्ष कर रहा है। इस विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा। राहुल गांधी 8 को आएंगे झारखंड, 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 नवंबर को नई दिल्ली से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची आएंगे और 2 विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस क्रम में पहला सिमडेगा के गांधी मैदान में 12:10 पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी सिमडेगा से लोहरदगा के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद लोहरदगा के बीएस कॉलेज ग्राउंड में राहुल गांधी 1:45 पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर राहुल गांधी लोहरदगा से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आएंगे और विशेष विमान से रांची से दिल्ली के लिए वापस लौट जाएंगे। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पोल मुंजनी ने बुधवार को दी। सीएम हेमंत सोरेन से सांसद पप्पू यादव ने की मुलाकात, अटकलों का बाजार गर्म। सीएम हेमंत सोरेन से बुधवार को सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की। दोनों के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। पप्पू यादव ने कहा, झारखंड में फिर से गठबंधन के लोग सरकार बनाएंगे। बता दें कि भाजपा छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। विगत 1 माह में सैकड़ों भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। इसी बीच पप्पू यादव से सीएम की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। मिली खबर के मुताबिक बुधवार को कांके रोड में हेमंत सोरेन के समक्ष संथाल परगना के बरहेट से भाजपा नेता शशिमोहन मालतो ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार का दामन थामा। मुख्यमंत्री ने सभी नए सदस्यों का स्वागत गर्मजोशी से किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो परिवार में नए सदस्यों के आने से परिवार को और मजबूती मिली है। झामुमो सभी का स्वागत करता है। महापर्व छठ के लिए यहां लागत मूल्य पर बेचा जाता है फल, चंदा कर लगाया जाता है बाजार। छठ के अवसर पर हजारीबाग में एक अनोखा बाजार लगता है, जहां श्रद्धालुओं को खरीद दाम पर फल उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए समाज के लोगों से पैसा एकत्रित किए जाते हैं। फल लागत मूल्य में बेचा जाता है, बेचकर पैसा वापस कर दिया जाता है। इस बार लगभग 40 लाख रुपए के फलों का बाजार हिंदू स्कूल में लगाया गया है। लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए इस त्यौहार में 4 दिनों तक अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे में बाजारों को भी खूब सजाया गया है। खासकर फल के बाजार की रौनक बढ़ गई है। फलों की बिक्री जोर शोर से हो रही है। हजारीबाग में हर वर्ष एक अनोखा बाजार लगता है। यहाँ इस बार लगभग 40 लाख का फल बेचा जाएगा। फल बेचने की प्रक्रिया और तरीका बेहद अलग है। समाज के लोगों से सहयोग राशि ली जाती है और फिर उन्हें बेचकर पैसा वापस कर दिया जाता है। इसकी खासियत यह है कि लागत मूल्य पर ही फल बाजार में मुहैया कराया जाता है। इस बाजार का एकमात्र उद्देश्य बाजार के फल मूल्यों को नियंत्रित करना है। त्यौहार के समय फलों की कीमत आसमान छू जाती है, तो दूसरी ओर इस बार महंगाई की मार भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में यह बाजार आकर्षण का केंद्र बिंदु रहता है। इस बाजार में कोई व्यवसायी नहीं होता है, बल्कि समाज के युवक संचालन करते हैं, जिसमें शिक्षक, अधिवक्ता, पत्रकार और समाज सेवी पूरे बाजार का संचालन करते हैं।
निर्दलीय प्रत्याशी फूल गोभी के लिए मांग रहे वोट, रिक्शा चलाकर जारी है चुनाव प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में एक प्रत्याशी ऐसा है जो रिक्शा से घूम घूम कर प्रचार कर रहा है। पांकी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी विनय सिंह दांगी रिक्शा से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे खुद रिक्शा चलाकर चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी विनय सिंह दांगी को फूलगोभी चुनाव चिन्ह मिला है। विनय सिंह रिक्शा चलाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। अपने प्रचार के लिए विनय सिंह खुद गाना गाकर लोगों को रिझाने में लगे हैं। इसके अलावा वो सोशल मीडिया के जरिए भी अपना प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कार या अन्य वाहनों से प्रचार कर सके, इसलिए वो रिक्शा से प्रचार कर रहे हैं। विनय दांगी ने बताया कि सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता का समर्थन मिला तो निश्चित तौर पर वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। कोयला ट्रक में आग लगाने की घटना में हाथ होने से जेजेएमपी नक्सली संगठन ने किया इनकार। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलीताड़ के पास मंगलवार रात कोयला से लदे ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया था और घटनास्थल पर जेजेएमपी नक्सली संगठन के नाम से पर्चा छोड़ा गया था, जिसके बाद आग लगाने का आरोप जेजेएमपी नक्सली संगठन पर लगाया गया था। इस घटना को लेकर जेजेएमपी के प्रवक्ता कर्मवीर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि घटना के बाद जो पर्चा छोड़ा गया है वह जेजेएमपी संगठन का नहीं है। कुछ लोग संगठन को बदनाम करने के लिए साजिश रचे हैं। दरअसल मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने कोयला लोड 2 ट्रकों में आग लगा दी थी। घटना के बाद अपराधियों ने घटनास्थल पर एक पर्चा भी छोड़ा था। पर्चा जेजेएमपी सब जोनल कमांडर विक्रम जी के नाम से था। पर्चा के माध्यम से कोयला कारोबार तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को धमकी दी गई थी। अपराधियों के द्वारा इस दौरान फायरिंग भी की गई थी। अपराधियों ने पर्चा में अपना मोबाइल नंबर भी लिख रखा था। इस घटना में जेजेएमपी नक्सली संगठन का नाम आने पर बुधवार को संगठन प्रवक्ता कर्मवीर ने प्रेस रिलीज जारी कर घटना में संगठन का हाथ होने से पूरी तरह से इनकार किया है। विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि कुछ लोग संगठन को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं। संगठन में विक्रम जी के नाम से जो पर्चा छोड़ा गया है वह पूरी तरह से फर्जी है। कर्मवीर ने विज्ञप्ति के माध्यम से यह भी अपील किया है कि प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और घटना में जो भी दोषी हो उसे सजा दिलवाएं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इंडिया गठबंधन की गारंटी सिर्फ झूठ का पुलिंदा। इंडिया गठबंधन ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इंडिया गठबंधन के द्वारा 7 गारंटी की घोषणा को लेकर भाजपा ने तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की गारंटी सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। शिवराज सिंह ने कहा है कि पिछली बार भी जेएमएम और कांग्रेस ने गारंटी दी थी जो पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि पुराने वादे पूरे नहीं किए और नए वादे लेकर सामने आ गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झामुमो और कांग्रेस ने पिछली बार भी गारंटी दी थी। उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, वे ऐसा करने में विफल रहे। उन्होंने हर महिला को 2000 रुपये देने का वादा किया था। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। बता दें कि इंडिया गठबंधन ने 5 नवंबर को आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों और गरीबों के लिए 15 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज का वादा किया गया है। गोमिया की जेएलकेएम प्रत्याशी पूजा महतो ने कसमार का किया दौरा। बोकारो जिले की गोमिया विधानसभा सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम की प्रत्याशी पूजा महतो ने बुधवार को कसमार प्रखंड का दौरा किया। उन्होंने प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने सिंहपुर पंचायत के कर्मा, संकरडी, भंडारडी, पुरनाडी, खुद्दीबेड़ा, सिंहपुर, खैराचातर, टांग टोना गांव में जा जाकर नुक्कड़ सभाएं कर ग्रामीणों का आशीर्वाद दिया। लोगों से जेएलकेएम के चुनाव चिन्ह कैंची छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। कहा कि जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने झारखंड की दिशा व दशा बदलने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने में सहयोग करे। 400 वादे करने वाली सरकार इस बार 7 वादे पर सिमट गई। सुदेश महतो, 400 वादे करने वाली सरकार इस बार सिर्फ 7 वादों तक ही सिमट गई है। इन 7 पर भी धोखा देगी। सरकार भी अब मानती है कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। गरीब गुरबों, युवाओं, महिलाओं का नुकसान किया है। सरकार में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। युवा 5 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सरकार ने वादा 5 लाख नौकरी का किया था, लेकिन 10,000 नौकरियां भी नहीं दे पाई है। राज्य में बाबू राज को हटाकर जनता राज को स्थापित करने के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है। ये बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत बोडाम स्थित हाट टोला मैदान में आयोजित परिवर्तन संकल्प सभा में कही। जुगसलाई से पूर्व सुदेश कुमार
महतो ने मनोहरपुर में आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। दोनों सभाओं में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हुए। रांची में छठ पूजा पर यातायात में बदलाव। छठ पर्व को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने यातायात में बदलाव किया है। यातायात में बदलाव आकस्मिक सेवा वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा। छठ के दिन 7 नवंबर को आज अल्बर्ट एक्का से चढ़ी जाने वाले मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगा। वहीं आज 7 नवंबर को ही शहर में दिन के 2 बजे से रात 8 बजे तक सभी प्रकार के छोटे माल वाहक के प्रवेश पर रोक व आज 7 नवंबर को ही दिन के 3 बजे से रात 8 बजे तक कांके रोड के चांदनी चौक से राम मंदिर तक ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन पर पाबंदी रहेगी। वहीं आज 7 नवंबर को ही प्रातः 8 बजे से रात 11 बजे तक और कल 8 नवंबर को प्रातः 2 बजे से रात 8 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश बंद रहेगा। इस दौरान उक्त वाहन रिंग रोड का प्रयोग करेंगे। आवश्यकता अनुसार अन्य मार्गों का डाइवर्ट व स्टॉपेज किया जा सकता है। स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर अनुपम के हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कर रही पूछताछ। स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर हत्याकांड में शामिल कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों से फिलहाल पूछताछ हो रही है। 2 अगस्त 2024 की रात दारोगा अनुपम की रांची के कांके रिंग रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर अनुपम की हत्या डीजल चोर गिरोह के द्वारा अंजाम दिया गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने झारखंड के कई शहरों में रेड कर अनुपम हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। आपको बता दें कि 2 अगस्त की रात जब सब इंस्पेक्टर अनुपम अपनी बाइक से अकेले अपने घर लौट रहे थे, उसी दौरान डीजल चोरी करते चोरों से उनकी भिड़ंत हो गई थी। इसी दौरान अनुपम को अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिस रात अनुपम की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसी दिन वहां पर कई अपराधी मौजूद थे। ऐसे में रांची पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। अनुपम मर्डर केस को लेकर जल्द ही रांची पुलिस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी जाएगी। मांडर विधानसभा इमरान प्रतापगढ़ी ने शिल्पी नेहा तिर्की के पक्ष में की सभा, कहा फिर से सरकार बनाएंगे। मांडर विधानसभा के चान्हों में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी ने मांडर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे नफरत और झूठ के झांसे में न आए, बल्कि मोहब्बत और एकता का संदेश देने वाली कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे। मंडल मुर्मू के सिर पर 50 लाख का इनाम, सिर काटने पर इनाम का व्हाट्सएप चैट वायरल। चंपई सोरेन ने जताई चिंता, लिखने वाला गिरफ्तार। सिद्धू कान्हू के वंशज और हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू की मुश्किलें भाजपा में शामिल होने के बाद बढ़ रही है। मंडल मुर्मू को लेकर एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। चैट में कहा जा रहा है कि मंडल मुर्मू का सिर जो भी काटेगा उसे सिद्धू कान्हू वैसी समिति की ओर से 50 लाख रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। व्हाट्सएप के इस चैट को लेकर सरायकेला से भाजपा उम्मीदवार चंपई सोरेन ने चिंता जताई है। उन्होंने इस व्हाट्सएप चैट को अपने एक्स अकाउंट पर साझा करते हुए मंडल मुर्मू के परिवार को सुरक्षा देने की बात कही। अपने एक्स अकाउंट पर चंपई सोरेन ने लिखा है कि यह राजनीति का निम्नतम स्तर है, ऐसी धमकियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस व्हाट्सएप चैट को झारखंड पुलिस, साहिबगंज पुलिस को मेंशन करते हुए लिखा है कि ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। उन्होंने चुनाव आयोग और साहिबगंज डीसी को भी मेंशन किया है, जहां उन्होंने मंडल मुर्मू के परिवार की सुरक्षा का इंतजाम करने को कहा है। हालांकि इधर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इसके बाद दुमका की मुफस्सिल थाना पुलिस ने जांच पड़ताल की और चांदडी गांव के रहने वाले राहुल हांसदा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बरहेट से जेएमएम उम्मीदवार और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू 3 दिन पहले ही भाजपा ज्वाइन की है। पूर्व बीजेपी नेता और एआईएमआईएम के जिला सचिव सहित 1000 से अधिक लोगों ने थामा जेएमएम का दामन। मिथिलेश ने किया स्वागत। एआईएमआईएम के गढ़वा जिला सचिव फैज अंसारी एवं भाजपा रंका के पूर्व मंडल अध्यक्ष भुवनेश्वर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ झामुमो का दामन थाम लिया। साथ ही बुधवार को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों से 1000 से अधिक लोग झामुमो में शामिल हुए। सभी ने गढ़वा विधायक जो है झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला व
पार्टी का पट्टा पहनाकर झामुमो में शामिल किया। पार्टी में शामिल होने वाले सभी ने विधानसभा चुनाव में तीर धनुष छाप पर वोट देकर मंत्री ठाकुर को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। पलामू सेंट्रल जेल में मनेगी छठ पूजा, 6 कैदी कर रहे हैं व्रत। पलामू सेंट्रल जेल में इस साल भी छठ पूजा की तैयारी हो रही है। जेल के 6 कैदी छठ का व्रत करेंगे। इनमें एक महिला कैदी भी शामिल हैं। जेल अधीक्षक भागीरथ कारजी ने बताया है कि जेल प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सेंट्रल जेल की साफ सफाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शाम और सुबह के अर्घ्य के लिए जेल के अंदर आर्टिफिशियल तालाब बनाया जा रहा है। वहीं व्रत करने वाले कैदियों के नए कपड़े, पूजा सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जेल की अन्य महिला कैदी भी छठ की तैयारियों, गीत गानों में सहयोग कर रही हैं। जेल प्रबंधन की ओर से व्रत करने वाले कैदियों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। नहीं पहुंचा पोस्टल बैलेट, कैसे वोट करेंगे चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मी, जेएमएम ने आयोग पर लगाए आरोप। झामुमो ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि सभी जिलों में पोस्टल बैलेट अब तक नहीं पहुंचा है। इस कारण चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मी मतदान से वंचित हो जाएंगे। आयोग को लिखे पत्र में मोर्चा ने कहा है कि चुनाव में लगे कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की तिथि घोषित की गई है, लेकिन राज्य की सभी विधानसभाओं का पोस्टल बैलेट अभी तक नहीं पहुंचा है। कहा कि हद तो यह है कि प्रथम चरण में चुनाव वाले विधानसभाओं का भी पोस्टल बैलेट सभी जिलों में नहीं पहुंच पाया है। उदाहरण के लिए रांची को ही देख लीजिए। यहाँ 3 तारीख से ही पोस्टल बैलेट डालने की तिथि रखी गई थी, परंतु अभी तक पलामू, गुमला, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग तथा कोल्हान के अधिकांश विधानसभाओं का पोस्टल बैलेट रांची के पोस्टल बूथों पर नहीं पहुंच पाया है। रामगढ़ में पांडे गिरोह का एक सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पांडे गिरोह के एक सदस्य को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार शख्स दिगवार गांव में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। बता दें कि पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ एवं ओपी प्रभारी कुज्जू के नेतृत्व में अलग अलग छापामारी दल का गठन किया गया। रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि छापामारी दल द्वारा दिगवार गांव में अलग अलग स्थल पर छापेमारी किया गया, जिसमें पुलिस बल को देखकर एक नौजवान लड़का संदिग्ध स्थिति में भागने लगा, जिसका पीछा कर पकड़ा गया। नाम पूछने पर वह अपना नाम गौतम रजक 21 वर्ष से बताया। उसका मोबाइल फ़ोन जांच करने पर पिस्टल के साथ इसका फोटो मोबाइल में पाया गया। इस पिस्टल के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर गौतम रजक ने बताया कि यह पिस्टल पांडे गिरोह में काम करने वाला सूरज सावका है, जो हमको दिया था। सूरज और गौतम दोनों पांडे गिरोह के लिए काम करता है। पुलिस की पूछताछ में बताया है कि पिस्टल और गोली अपने घर में छिपा कर रखा है, जिसके बाद ओपी प्रभारी कुज्जू द्वारा गौतम के घर की तलाशी ली गई, जिसमें एक अवैध देसी पिस्टल और एक गोली बरामद हुआ। केरल की रहने वाली पलामू एसपी कर रही छठ, खुद तैयार किया खरना का प्रसाद। पलामू जिला पुलिस अधीक्षक रिस्मा रमेशन छठ व्रत कर रही है। पलामू एसपी का यह लगातार तीसरे साल छठ व्रत कर रही है। रिस्मा रमेशन केरल की रहने वाली है, लेकिन छठ मैया में उनकी इतनी आस्था है कि वे लगातार तीसरे साल छठ व्रत कर रही है। उनके पति अंजनी अंजन भी आईपीएस अधिकारी हैं, जो एसीबी एसपी के पद पर तैनात हैं। बुधवार को आस्था का महापर्व छठ का खरना पूजा था। पलामू एसपी रिस्मा रमेशन खुद से खरना का प्रसाद तैयार किया। रिस्मा रमेशन पहली बार पलामू स्थित आवास से छठ कर रही है। इससे पहले वह लातेहार से छठ करती थी। गोड्डा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, झामुमो से रहा है नाता। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र में मंगलवार रात अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जॉन हैम्ब्रम के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। जॉन को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार जॉन हैम्ब्रम ललमटिया के चर्चित क्लाउड हैम्ब्रम का छोटा भाई था। उनका परिवार झामुमो से जुड़ा रहा है और राजनीतिक रसूख रखता है। उनके घर में अक्सर झामुमो के बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहा है। बताया जाता है कि वे लोबिन हैम्ब्रम के करीबी हुआ करते थे। घटना के पीछे पुरानी रंजिश या बोरियो विधानसभा के बदलते समीकरण की आशंका है। पुलिस अधीक्षक महागामा चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना के पीछे की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। छठ पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़, घाट सज धज कर तैयार। लोक आस्था और निर्जला उपासना के साथ सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा को लेकर बुधवार को गिरिडीह के बाजारों में भीड़ उमड़ी।
खरना पूजा के लिए सिंदूर के साथ पूजा के सामान और मिट्टी के दिए से लेकर लोग प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन की खरीदारी में व्यस्त दिखे। मौके पर बांस से बने सूप टोकरी की खरीदारी करते लोग दिखे। सेब, नारंगी, केला, नारियल, गन्ना की खरीदारी भी खूब हुई। भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी अपने समर्थक के साथ निगम इलाके के छठ घाटों में सफाई अभियान का निरीक्षण करने निकले। भाजपा प्रत्याशी शाहबादी के साथ भाजपा नेता सुभाष चंद्र सिन्हा, प्रकाश दास, मनोज संघाई और राजेश शर्मा समेत कई समर्थक मौजूद रहे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।